हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेवल। हमने नेक्स्ट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ सवाल करे थे हमने, और आगे हम सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारी स्क्रीन पे। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। अब जब ऐसा दे रखा है विक्रय मूल्य पर कितना 22.5% का प्रॉफिट हो रहा, तो 22.5% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 10% प्लस 12.5% कर लेंगे। तो हमें 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/10 और 12.5 का परसेंटेज पता है 1/8। एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ जाएगा, 4, 5 जी। तो हमारे पास 22.5% का फ्रैक्शन क्या होगा 9/14 जी। क्वेश्चन में दे रखा है विक्रय मूल्य पर, अगर ये कितने विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो ये क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट ही हो रहा ना। ओके, प्रॉफिट जी। तो हमें निकालना क्या वास्तविक लाभ निकालना। तो अगर हम वास्तविक लाभ निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे पड़ेगा, हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट आ जाएगा 31 यूनिट, और हमें कितने 31 पे 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस निकाल लेंगे 31 पे 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है जी। तो ये परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारे पास, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा ए वाला ऑप्शन नंबर 29.03% जी। कितना आ गया 29.03%। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम जी। इसको रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% हानि होती है, तो वास्तविक हानि निकालिए। सबसे पहले हमारे पास कितना है 13.33%। इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है 33.33% माइनस 20% कर लेंगे। तो बस हमें पता है 33.33% 1/3 होता है, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। एलसीएम ले लेंगे 15 आ जाएगा, और 5 - 2 जी, ये आ गया। तो वो क्या बोल रहा है, तो हमारे पास 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 2/15, और हमें बोल रहा है हानि हो रही है विक्रय मूल्य पर। अगर ये सेलिंग प्राइस है ओके, तो ये कितना लॉस हो रहा है हमें 2 रुपये का। तो वास्तविक हानि निकालनी, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना यूनिट आ गया 17 यूनिट। 17 पे हमें कितना 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 11.76% जी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर है जी, 11.76% जी। ये भी सिंपल सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको नोट कर लेना, रफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा उसने विक्रय मूल्य पर कितना 36.66%। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम, हमें पता है 20%
प्लस 16.66%, 16.66%। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, और 16.66% कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ गया 30, ये आ गया 11। और क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। अगर ये हमारा सेलिंग प्राइस है तो ये हमारे पास क्या है, लॉस है। तो अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कितना यूनिट आ गया कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को क्या लॉस है तो जोड़ देंगे, कितना आ जाए 41। ठीक, और हमें दे रखा है 7200 में बेचने पर, और 30 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7200। ठीक है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 3 दूनी 6, 312, ठीक है 240। तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 41 यूनिट में 240 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोला कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करना। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये है, नहीं दिखता वो ऊपर लिख देता मैं, ठीक। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 41 × 240। इस पे हमें कितना 25% का लाभ प्राप्त करना। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, तो 4 पे 5 रुपये। ठीक, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 6 चौक 24, याद है हमारे पास 41 × 300, 412। ठीक, कितना आ गया 12,300 रुपये। ये सेलिंग प्राइस आ गया अपन न्यू वाला। ठीक, यही आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। उसमें क्वेश्चन में दे रखा है 13.66% क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है विक्रय मूल्य पर। तो हमें 36.66% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, कितना होता है 11/30%। तो हमारे पास 30% क्या होता है, ये 30 यूनिट क्या है सेलिंग प्राइस है, तो ये 11 यूनिट क्या है लॉस है, लॉस हुआ हमें। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 41 यूनिट, और हमें सेलिंग प्राइस 30% की वैल्यू हमें दे रखी है 7,200 रुपये। तो हम कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 240 रुपये। ठीक है, तो 41 यूनिट इंटू 240 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पर हमें कितना 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट करना है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 5/4 कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दीपेश 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत पर 2.5% रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपये का नुकसान उठाता है। यदि वह समान पेंसिल 1.85 रुपये प्रति पेंसिल में बेचता है तो दीपक को पास कितनी पेंसिल है। ठीक है, अब हमें क्वांटिटी बतानी कितने पेंसिल है। तो हमें कितना 120 रुपये का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। ठीक, और हमें 62 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर दें, जितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कितना आ गया हमारे पास 182। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा परसेंटेज में, डिफरेंस कितना आ रहा, सॉरी 2.5 रुपये। पहले कितने 2.5 रुपये में बेच रहा था, और अब कितने में बेच रहा है 1.85 में बेच रहा है। ठीक है, प्रति पेंसिल, एक पेंसिल के हिसाब से बेच रहा है। पहले एक पेंसिल कितने 2.5 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा 1.85 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 और 7 6। ठीक, कितना 0.65 आ जाएगा। तो बस हमें एक पेंसिल की निकल जाएगी यूनिट। ठीक है, टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी। बस इसको डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और 13 से कट रहा है, 13 पंचे 65, 13 कम 13, 13 छः 52, 5 से डिवाइड कर लें कितना 20। तो कितना आ जाएगा 14 × 20,
तो हमारे पास कितना आ गया 28 280 जी। ऑप्शन नंबर ए बी वाला इसका करेक्ट आंसर है जी। रिपीट कर देता हूँ एक बार में। जैसे उसमें दिया रखा है कितने 120 रुपये का लाभ हो रहा था और नुकसान कितने का 62 रुपये का हो रहा था। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास कितनी आ गई क्वान्टिटी 182 आ गई। और हमें पहले कितना 2.5 रुपये में बेच रहे थे और फिर बाद में कितना 101.85 में बेच रहे थे। तो इनका डिफरेंस निकालने कितना आया 0.65 आ जाएगा। तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितनी टोटल क्वांटिटी ये आ जाएगी 280। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, यदि 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची जाए तो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर दे रखा है 150 रुपये। यदि इन वस्तु का क्रय मूल्य 250 है तो अर्जित लाभ 20% है। तो 21 वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, कुछ नहीं, सेम सवाल है, कुछ नहीं। हमें कितना अंतर दे रखा है 150 रुपये का अंतर दे रखा है। ठीक है, और कितना 9 रुपये की बजाय आप कितने बेच रहा है, पहले 9 रुपये में बेच रहा था, अब कितने 12.5% की दर से बेच रहा है। ठीक, और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है 150 रुपये। तो ये कितना अंतर आ रहा है इसमें 3 रुपये का। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। कितना आ गया 50। ठीक है, 50 वस्तुओं की संख्या आ गई हमारे पास। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 250 है, अगर क्रय मूल्य कितना दे रखा हमें 250 है, तो हमने कितनी क्वांटिटी होती है हमारे पास 50 थी। तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रति रुपये क्रय मूल्य क्या है हमारे पास। तो ये कितने 5 रुपये में हमने खरीदा था 25। ठीक है, 5 रुपये आ गए। और यदि हमें 20% का लाभ अर्जित करना है, अगर 5 रुपये हमारा क्या है, हमने क्रय मूल्य है एक वस्तु का, तो अगर 5 रुपये क्रय मूल्य है तो हमें कितना 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% मतलब 1/5, तो कितना 6/5 आ जाएगा। 5 से 5 डिवाइड कर लें, कितना आ गया 1, मतलब एक पेंसिल का कितना आ गया हमारे पास, पेंसिल ही गया नहीं वस्तु है, एक वस्तु के कितने 6 रुपये आ गए हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो हमें कितने वस्तु का पूछ रहा है 21 वस्तु का। तो एक वस्तु का हमारे पास कितना 6 रुपये आ गया। तो हमें 21 वस्तु का निकालने के 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 126 आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 126 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, एक और बार देख लेते हम। जैसे हमें दे रखा था विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा था 150 रुपये। अगर पहले हम 9 रुपये में बेच रहे थे, फिर उसके बजाय हमने 12 रुपये में बेचा, तो कितना अंतर आ रहा है उस पर 3 पे हमें कितना 150 यूनिट। तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाए हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। इतनी वस्तुएं थी हमारे पास, कितनी वस्तु थे 50 वस्तुएं थी। अब हमने 50 तो कितने 250 रुपये में खरीदा था। तो एक वस्तु हमने कितने 5 रुपये में खरीदी थी। तो 5 पे अब हमें कितने 20% के लाभ पर बेचना है। तो एक वस्तु की कीमत कितने आ गई हमारे पास 6 रुपये। अगर हमें इतनी कितनी 21 वस्तु बेचनी है, तो 6 × 21 कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है 575 रुपये। यदि लाभ 23% है तो विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, सिंपल सवाल है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंस कितना है हमारे पास 575 है। ठीक, तो हम मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या आता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दे रखा हमें 23%, और 23% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 575 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम 575 अपन
23 और पूछा क्या है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, अगर 23% का हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है तो हमें विक्रय मूल्य निकालने क्या करेंगे, इसमें 100% ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 123% की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे हम, इसको डिवाइड कर कितनी बार जा रहा है 3 से जा रहा है, कितना आ गया, नहीं 3 से नहीं जाएगा 2 से जा रहा है, कितना आ गया 46। अब यहाँ कितना है 57 और 46 यहाँ से तो कितना आ गया 115, 11 यूनिट तो 115 कितना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 25 कितना 25 इंटू 123 कर देंगे हम, 25 या 75 7 50 7 5 30, ठीक है 3075 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 3075 रुपये। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, सिंपल सवाल था, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ क्या हमें 23% का प्रॉफिट दे रखा है और ये 23% की वैल्यू हमें कितना दे रखी है 575। तो यहाँ से 1 यूनिट मतलब हमें क्या सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हमें, अगर 23% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना 100% होता है, इसमें 23 ऐड कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 123, क्या आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3075 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल समझने से पहले से एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हम। जैसे हमें एक वस्तु, अगर हमें लॉस हो रहा है, जैसे हम मान लेते हैं x% का लॉस हो रहा है हमें, ठीक है, और हमें y% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और हमें टोटल कितना दे रखा है, डिफरेंस या अधिक कितना भी बढ़ रहा हो वो दे रखा हो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर लॉस हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है और इधर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम x प्लस y कर लेंगे परसेंटेज में, और ऊपर वो वस्तु आ जाएगी क्वांटिटी। अब मान लेते ये S है, जो इनका बीच में डिफरेंस है या अधिक है, तो कितना ये लिख लेंगे हम। ठीक है, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट सवाल देखते हैं हम। यदि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, तो यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे 9.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे हम, कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल सवाल है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। ठीक, कितने 1104 रुपये अधिक है, ठीक है, और हमें कितना 13.5% का लॉस हो रहा है, और प्लस कर लेंगे हम कितने 9.5%। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेंगे हम। 4/23 और हमें निकालना क्या, वस्तु का लागत मूल्य। तो ये 23% है, 100% कितना 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें वस्तु निकालनी है, लागत मूल्य निकालना। बस इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 4800। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी पे इसमें अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, ये इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 15% का होता है। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो क्या दे रखा हमें 8% का क्या हो रहा था, पहले लाभ हो रहा था, कितने 8% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, और फिर बाद में कितना हो रहा 15% का लाभ हो रहा। अब नुकसान नहीं हो रहा, कितना 15% का लाभ हो रहा है।
ठीक है। और कितना 714 रुपये अधिक है, कितना 714 रुपये अधिक है, ठीक है 714 रुपये अधिक है। जब हमारे पास लॉस हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, उन दोनों को ऐड कर रहे थे, तो हमारे पास दोनों में क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7% निकाल लेंगे, ठीक है। 7 यूनिट परसेंट की वैल्यू हमारे पास 714 है और हमें 100 निकालने का लागत मूल्य निकल जाएगी, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 7 एकम 7 0 7 3 14 इंटू 100, ठीक है। और पूछा क्या उसने, 18% का लाभ प्राप्त करना है, तो 18% का लाभ प्राप्त करना है तो 118/100 सॉल्व कर लेंगे इसको सिंगल, ठीक है। अब 102 इंटू 118 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12036, सही आंसर। अब नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल देख लेते हैं आज का। एक वस्तु 14% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। इसको सबसे पहले रफ कर देता हूँ मैं। लास्ट सवाल है आज का, यदि एक वस्तु को 14% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 180 रुपये कम में बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है, तो यदि वह वस्तु को 536.25 में बेची जाती है तो लाभ या हानि परसेंट, कुछ नहीं, यही सेम सवाल है। कितना हमें 121 रुपये कम हो रहा था। सबसे पहले परसेंटेज में देख लेना कितना, 14% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 14% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। फिर बाद में क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, कितना 8% का, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तरफ लॉस हो रहा है एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब यहाँ से लागत मूल्य निकाल लेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है। कितना आ गया 50, कितना आ गया लागत मूल्य हमारे पास 550, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें 536.25, 550 पे हमें कितना 536 रुपये बेच रहे। अगर 550 में हमने खरीदा और 536.25 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा, लॉस हो रहा है, तो ठीक है 5, अब लॉस निकाल लेंगे हम, 550 इंटू 13.75 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 0 कट जाएगा, इसको सोल्व करें कितना आ जाए 2.5% क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉस हो जाएगा, ठीक है। कितना 2.5% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। बाकी सवाल हम कर लेते हैं, ठीक।